फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से डीएफ का ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे जानें कि हमारे डीएम अवेकन हो रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज इसी विषय पर मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे आप ये जानें कि आपके डीएम अवेकन हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है, जब आपका दर्द दूर हो जाए। ये सबसे बड़ा साइन है। ये जब आपका दर्द दूर हो जाएगा तो डीएम का दर्द शुरू हो जाएगा। जब आपके डीएम आपको छोड़कर जाते हैं तो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं। वहाँ पर आप एक गहरे सदमे में होते हैं। डिवाइन आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, इस जर्नी के विषय में बताते हैं, डीएम के साथ सोल कनेक्शन के विषय में बताते हैं। और इस जर्नी को पूरा करने के लिए इनर वर्क की जानकारी भी आपको वहीं मिलती है। लेकिन इसमें सबसे पहले खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी दर्द हैं उसे दूर करना, तब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। तो जिन जिन तरीक़ों से आप अपने आप को हील कर सके, ध्यान, मेडिटेशन, साधना, प्रार्थना, प्रकृति के निकट रहना, गरीब ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना, प्रकृति, पशु पक्षी, पेड़ पौधों से बातचीत करना, उनके साथ समय बिताना, जो भी तरीके हैं, इसके द्वारा जब आप खुद को हील करते हैं उस वक्त आप पूरी तरह से उस दर्द से मुक्त हो जाते हैं। याद रखिए कि अगर आज भी आप अपने डीएम को याद करके रो रहे हैं, उनकी कही हुई बातें आपको तकलीफ़ दे रही है, इसका मतलब कि वो घाव अभी तक भरा नहीं है। उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये सबसे बड़ा साइन है कि जब आप हील हो जाएंगे, आपका सारा दर्द दूर हो जाएगा। आप अपने डीएम को भी याद करेंगे, उनकी कही हुई बातों को भी याद करेंगे, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आप उस दर्द से बाहर आ चुके हैं। और अगर आप उस दर्द से बाहर आ चुके हैं, इसका मतलब अब आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। अब उनको ट्रिगर मिलने शुरू हो चुके हैं। अब उसी दर्द को वो महसूस करेंगे ताकि उनकी अवेकनिंग हो। सेकंड पॉइंट है, अधूरापन खत्म होना। जब आपके डीएम आपको छोड़कर जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अधूरापन महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे आपकी आत्मा निकल कर चली गई हो और बार बार आप उन्हें ढूंढते रहते हैं, पर वास्तव में आप खुद को ढूंढते रहते हैं। डीएम जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाती है तो उसकी आत्मा अपने आप को ढूंढती है और इसीलिए वहाँ से उसकी अवेकनिंग शुरू होती है। तो जब आप अपने भीतर कंप्लीट होने लगे, जब आप खुद को हील कर ले, जब आपकी इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग हो जाए, तो आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं। उस वक्त आपको अधूरापन महसूस होना बिल्कुल बंद हो जाता है। आपको अब किसी भी बात की चिंता नहीं, किसी भी बात की शिकायत नहीं, और न ही आपका मन अब डीएम की ओर भागता है। उनका कॉल आए ना आए, उनका मैसेज आए ना आए, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुके हैं, चेतना का एक ऐसा स्तर जहां पर आप ये जान चुके हैं कि डीएम आपके ही भीतर है और आप पूरी तरह से कंप्लीट है। तो ये होता है आपके इनर वर्ड से। जब आपकी चेतना आगे बढ़ती है, जब आपका इनर डीएम डीएफ शिव शक्ति मर्ज होती है, आप डिवाइन में सोल मर्जिंग करते हैं, तो उस वक्त पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब आप कंप्लीट हो जाएं तो समझ जाना कि डीएम की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है, इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग। जब आप अपने भीतर कंप्लीट होते हैं, यानी कि आपके अंदर इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो चुका है, और उस वक्त आपको कुछ ऐसे साइन और सिम्टम दिखाई देने लगेंगे जो सोल मर्जिंग के हैं। शिव शक्ति के जोड़े, राधे कृष्ण और देवी देवता बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। ड्रीम में, विज़न में
आपको कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे जो दैवी है। यीन यांग का सिंबल आपको दिखाई देगा। लोग जोड़े में दिखाई देंगे, फल सब्जियां, ये सब कुछ जुड़वा दिखाई देंगे। इसके साथ ही आपको 696969 नंबर दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आप में डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और डीएम में डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। ये सोल मर्जिंग का साइन है। इसके अलावा डीएम का नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ का नंबर, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको बार बार दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जब आप डीएम के सोल को 5D में अपने आप में मर्ज कर लेते हैं तो उनके पास सिर्फ बॉडी रह जाती है, उनकी सोल आपके पास आ जाती है। तो इससे आप कंप्लीट फील करते हैं, लेकिन अब वो उस अधूरेपन को महसूस करेंगे जो आप करते थे। तो यहाँ से उनकी अवेकनिंग शुरू होती है और आपको सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा होने लगेगी, यानी कि मिले जुले नंबर, रिपीटेड नंबर, अलग अलग तरह के नंबर आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब कि एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन आपके साथ संपर्क में हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और आपको अलग अलग तरह से मैसेज दे रहे हैं। 4th पॉइंट है टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब आप अपने डीएम के सोल को अपने आप में मर्ज कर लेते हैं, इसका मतलब कि आपकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अब डीएम क्या कर रहे हैं ये सब कुछ आप जान पाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनकी एनर्जी चेक करने की, क्योंकि आप अपने भीतर ही पहचान जाएंगे उनकी एनर्जी को, क्योंकि उनकी एनर्जी, डीएम एनर्जी, शिव एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो चुकी है। तो डीएम किस हाल में है? वो हंस रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी है, उदास है, हताश है, निराश है, क्या हो रहा है उनके साथ, या उनके कार्मिक पार्टनर के साथ उनकी क्या स्थिति है, क्या उनके साथ उनके विवाद झगड़े हो रहे हैं, उनके साथ अनबन हो रही है, डीएम परेशान है, ये सारी बातें भी आपको पता चल जाएंगी। तो इसका मतलब कि आपकी टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। चाहे आप उनसे कितनी भी दूरी में रहे, चाहे वो आपसे किसी अलग सिटी में या कंट्री में भी रहे, तो भी आप उनके जीवन के इन बातों को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। 5th पॉइंट है मिसिंग की एनर्जी। जब भी आपको ये महसूस हो कि आपके पास कोई ऐसा चैनल सॉन्ग आया है जिसमें कोई रो रहा है, कोई उदास है, सैड सॉन्ग, तो आप समझ जाना कि ये डीएम की एनर्जी है। क्योंकि डीएम जब भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं तो वो 5D में अपनी डीएम से संपर्क करते हैं और अपनी तकलीफ़, अपने दर्द को बताने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीका है कि वो ये बता रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं अधूरा हूँ, मैं दर्द में हूँ। और अगर आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग हो चुकी है, आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग है, तो आप ये जान जाएंगे कि कब आपके डीएम दर्द में हैं, क्योंकि आपको उनकी मिसिंग एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। 143 नंबर बार बार दिखाई देगा, जिसका मतलब है आई मिस यू, आई वांट यू, आई लव यू। 6 पॉइंट है एस्ट्रल मीटिंग। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत से दैवीय वरदान या कहें कि गॉड गिफ्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है, एंजेलिक नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। पर आप एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं, टाइम्स ट्रैवल भी करते हैं। पर जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं अपनी डीएम के साथ हूँ, और वो आपको बिल्कुल एक ड्रीम की तरह लगेगा, पर वास्तव में वो एक एस्ट्रल मीटिंग होती है। और ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जो बहुत बड़े बड़े सोल पर्पस के लिए आते हैं। फिज़िकली वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं 3D में, लेकिन 5D में उनको मिलवाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा। और जब भी आप एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं और उस एनर्जी को आप अपने सोल पर्पस में लगाते हैं। तो एस्ट्रल मीटिंग बहुत से लोग अनुभव करते हैं।
ये लगता तो है बिल्कुल ऐसे जैसे कि एक सपना है। मैंने अभी अभी अपने डीएम को अपने साथ देखा, वो मुझसे बातें कर रहे थे, वो मेरे पास थे, वो मुझे देख रहे थे, हमारे बीच बातें हो रही थी। लेकिन वो सपना नहीं होता, वो एस्ट्रल मीटिंग होता है, यानी कि बिल्कुल वास्तविक, यानी कि 5D में सोल लेवल पर आप एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस तरह से अगर आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब कि आप पूरी तरह से अवेकन हैं और आपके डीएम की भी अवेकनिंग जोर शोर से चल रही है। 7th पॉइंट है साइन एंड सिम्टम्स। जब आपके डीएम डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं और वहाँ पर उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, तो जो दर्द वो महसूस करते हैं उसी दर्द को आप भी महसूस करेंगे। आपको कभी ऐसा लगेगा कि आपके हाथ या पैर में अचानक से चोट लग गई, आपका दिल, आपका हार्ट अचानक से दर्द करने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे उसमें चुभन हो रही है या उसमें भारीपन है। इसके अलावा आप अचानक ही रो पड़ेंगे, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे और ये डीएम के आंसू होते हैं जो आप में दिखाई देते हैं। आप उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको दर्द क्या है, क्योंकि आपने तो अपने दर्द को हील कर लिया था। तो ये डीएम का दर्द होता है जो आप महसूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी विचित्र आपको संकेत दिखाई देंगे। आप कभी बटरफ्लाई को मरी हुई अवस्था में देखेंगे। ये एक ऐसा साइन है जिसमें ये बताया जा रहा है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल में डीएम की ये स्थिति है, वो आत्मिक रूप से ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि उनकी स्पिरिचुअल डेथ हो रही है। और आपको बार बार प्रेग्नेंट लेडीज़ दिखाई देंगी या एक छोटे बच्चे के पैदा होने के बारे में समाचार मिलेगा। ये रीबर्थ का साइन है, यानी कि आपके डीएम जागृत हो रहे हैं या हो चुके हैं, क्योंकि ये सारे साइन आपको तभी मिलते हैं जब आपका पार्टनर अवेकन हो रहा हो। 8th पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाना, उसे पूरा करना। डीएम एनर्जी जिसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत कर्मठ होते हैं और वो हमेशा से अपने डीएम को यही बताना चाहते हैं कि कर्म करो, अपने कैरियर के बारे में सोचो, अपने सोल पर्पस से जुड़ो। लेकिन डीएफ हमेशा अपने डीएम की ओर देखती रह जाती है। ये 3D की चेतना है, मानसिकता है। लेकिन जब आप 5D की मानसिकता में पहुँचेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तब आप उसे पूरी कर पाएंगे। तब आपका अपना एक कैरियर होगा, आप प्रकृति से जुड़कर काम करेंगे, आप समाज से जुड़कर काम करेंगे। बहुत से लोग समाज सुधारक बन जाते हैं, प्रकृति से जुड़कर जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, गरीब ज़रूरतमंद लोगों के साथ जुड़कर काम करना, उनके लिए सहायता देना, चैरिटी करना, इन सब कामों में आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बीतेगा। अब आपने खुद को बिज़ी रखना सीख लिया है। डीएम भी यही करते हैं और ये सबसे बड़ा साइन है कि आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो गई है। अब आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं होगी। यानी कि अब आपका कैरियर बन रहा है, आपका अपना एक मुकाम बन रहा है, आपकी एनर्जी सिर्फ आपकी ओर है, डीएम की ओर नहीं जा रही है। इसका मतलब कि डीएम को आपकी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, इसी वजह से उनकी अवेकनिंग होती है। तो ज़रूरी है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, खुद के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए, मदर अर्थ के लिए, ह्यूमनिटी के लिए। जिस दिन आपने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लिया, जान लिया और उसे पूरा करने में लग गए, समझ जाइए कि आपके डीएम की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। 9th पॉइंट है अपने सोल पर्पस पर काम करना। जिस दिन आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के साथ ये होता है
कि जब डीएम आते हैं तो आपका मन फिर से उनकी ओर भागने लगता है, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस तभी रख पाएंगे जब आप अपनी एनर्जी को बचाना जाने और अपनी एनर्जी को उनकी ओर फ्लो ना होने दें। आप उनसे मिले, उनसे बातें करें, लेकिन अपनी एनर्जी को सेव करें। तो ऐसे में होता ये है कि जब आपको सोल पर्पस करते हुए आपके डीएम देखते हैं तो वो जान जाते हैं कि आप पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं, और उनका वापस लौट कर आना ये भी तभी होता है जब आप पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित हो, मदर अर्थ को सर्व कर रहे हो। क्योंकि अगर कहीं पर भी थोड़ी सी कमी है तो आपका डीएम जब भी आएगा वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आएगा, आधा अधूरा आएगा। लेकिन अगर आपने पूरी तरह से समर्पण किया है अपना जीवन मानवता के लिए, मदर अर्थ के लिए, तो याद रखिए जब आपका डीएम वापस आएगा तो पूरी तरह से जागृत अवस्था में आएगा। तो प्रियो, ये है 9 मेजर साइंस जो ये बताते हैं कि आपके डीएम जागृत हो रहे हैं या जागृत हो चुके हैं। होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। अगर ये सारे पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।